स्वागत है आप सभी का एक और बार आपके अपने चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। हर बार की तरह इस बार भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर इस वीडियो के जरिए से आए हैं। देख सकते हो यहाँ सोलर चार्ज कंट्रोलर लिखा है। कंपनी का नाम अगर हम बात करें तो कंपनी अमेसी स्मार्ट है। आज हम इस सोलर कंट्रोलर के बारे में बात करने वाले हैं। यह किस तरीके से वर्क करता है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, आज हम इसके बारे में आप लोगों को काफ़ी बारीकी से इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है दोबारा से इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके यहाँ भी कोई सोलर पैनल लगे हुए हैं तो आप इस कंट्रोलर को लगाकर अपने यहाँ बैटरी की लाइफ को थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो अगर हम इसको बॉक्स से निकालते हैं, बॉक्स से निकालने के बाद अगर हम इसका इंटरफेस देखते हैं, यानी कि अगर हम इसको देखते हैं तो देखने में काफ़ी जो है ये अच्छा दिखाई देता है। अगर हम इसके लुक वाई की बात करें तो लुक से भी काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ हमें थोड़ा अलग सा दिखाई देता है जो कि आज तक अभी तक हमने किसी भी सोलर कंट्रोलर के अंदर नहीं देखा है। अगर आप भी ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अलग दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर MCU कंट्रोल लिखा है, सेट अगर आगे बात करें तो सेट वोल्टेज लिखा है, यहाँ पर वोल्टेज को सेट कर सकते हो। यहाँ पर टाइमर लिखा है। उसके अगर हम बात करते हैं आगे तो फुल ये लिखा है प्रोटेक्ट, यहाँ पर फुल प्रोटेक्ट लिखा है, यानी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर एडवांस फीचर ऐड किए गए हैं। किस तरीके से ये वर्क करता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम फ्रंट में देखते हैं तो यहाँ हमें 3 बटन दिखाई देते हैं जो कि हमारा अगर सोलर चलता है यानी कंट्रोलर चलता है उस वक्त हमारा ये बटन की जो है हमारे काम आती हैं। जैसे कि हमारा ये वाला बटन होम है, ये प्लस का है, और अगर हम आगे वाले बात कर यानी कि अगले बटन की बात करते हैं तो ये माइनस का है। देख सकते हो इस पे कुछ जो है चिन्ह बने हुए हैं। ये चिन्ह जो हैं उस वक्त काम करेंगे जब हमारा कंट्रोलर वर्क कंडीशन में होगा। अगर हम एडवांस की बात करें तो यह चीज़ हमें एक एडवांस के रूप में मिलती है। देख सकते हो यहाँ पे 2 USB पोर्ट हमें मिलते हैं। इनका काम होता है 2 एम्पियर मैक्सिमम करंट निकालना, जिसके जरिए से हम इजीली अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चार्जर की ज़रूरत नहीं है। ये एक एडवांस है यानी कि एडवांटेज है इस सोलर कंट्रोलर के अंदर। आज से पहले ये चीज़ हमने नहीं देखी है। एंड आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर एडवांस नज़र आती है जो कि यहाँ पर एक LED दी गई है जो कि हमारी हीटिंग को दर्शाती है, यानी कि हीटिंग को अगर ये कंट्रोलर किसी भी प्रकार से हीट हो जाता है तो यहाँ पर टेम्परेचर की LED जल जाएगी, जिसके वजह से हमें ये मालूम हो जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे एम्पियर या वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके वजह से हमारा कंट्रोलर ओवर हीट हो चुका है। जब हमें ये LED इंडिकेट करेगी तब हम अपने कंट्रोलर को हो सकता है कुछ देर के लिए ऑफ कर दें। अब हम कनेक्शन को देख लेते हैं। कनेक्शन वही जो हर कंट्रोलर के अंदर होते हैं। पहली बार पैनल, देखिए ये पहला पॉइंट जो होता है ये पैनल का होता है, सेकंड पॉइंट जो होता है बैटरी का होता है, थर्ड पॉइंट हमारा DC वोल्टेज का होता है यानी कि DC करंट का। हो सकता है किसी किसी में ये तीसरा पॉइंट ना हो, बट इस कंट्रोलर के अंदर कंपनी द्वारा ये तीनों पॉइंट यहाँ अवेलेबल किए गए हैं। तो इससे पहले अगर आपने ऐसा कंट्रोलर नहीं देखा है तो हो सकता है ये आपको अच्छा लगे। पहले पॉइंट पे यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा जो कंट्रोलर है वो 50 एम्पियर का है। यहाँ ये बात आप नोट करके रख लेना, यह जो हमारा कंट्रोलर है ये 50 एम्पियर मैक्सिमम 50 एम्पियर कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। ये कोई 10, 12, 14, 20 एम्पियर का नहीं है, सीधे सीधे 50 एम्पियर। तो आप यहाँ पर 50 एम्पियर के पैनल कनेक्ट कर सकते हो, साथ में बैटरी, एंड तीसरे पे आप DC करंट को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो जो कि बैटरी का भी होगा एंड साथ में पैनल का भी होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पर बारीकी से अगर बात करूँ तो बारीकी से बात करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम है, उस डायग्राम के जरिए से मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर
तीनों पॉइंटों के बारे में उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर डायग्राम का इस्तेमाल करूँगा। डायग्राम के जरिए से आप लोगों को इस के जो स्पेसिफिकेशन है, जो इसकी बारीकियाँ होती हैं, जो खूबियाँ होती हैं, जो इसके अंदर एडवांटेज है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। यह डायग्राम हमें इसी के बॉक्स से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी द्वारा इसके बारे में यहाँ दर्शाया गया है। ऊपर लिखा है स्टेप बाय स्टेप, क्या लिखा है, इंस्टॉलेशन गाइड, यानी कि इंस्टॉलेशन का मतलब होता है इसका लगाना। तो यहाँ पहले नंबर पर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर लिखा है पहले बैटरी कनेक्ट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करें। तो यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट होता है यह बैटरी को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर हमें माइनस और प्लस बैटरी कनेक्ट करना है। नंबर 2 पर आता है बैटरी प्रकार चयन, यानी कि हमें यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इस बटन को 11 बार दबाएं और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है इस बटन को 11 बार दबाएं और फिर 10 सेकंड के लिए लंबे समय तक दबाएं। उसके बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखा है जिससे कि हम 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं, सील्ड बैटरी यानी कि सील्ड बैटरी, जेल बैटरी और फ्लूइड बैटरी। यानी कि हम तीनों बैटरियों को अलग अलग प्रकार से इस कंट्रोलर से, जहाँ पर ये हमारा बैटरा कनेक्ट है, हम उसको चार्ज कर सकते हैं। अब से पहले जितने भी कंट्रोलर हमने देखे हैं वो सिर्फ एक ही तरीके के आते हैं, उनमें ये ऑप्शन नहीं होते हैं कि हम अलग अलग प्रकार की बैटरियों को अलग तरीके से इस्तेमाल करें, यानी कि चार्ज कर सकें। हमने 2 नंबर देख लिया। अब नंबर आता है 3, यानी कि थर्ड नंबर पर आता है सोलर पैनल कनेक्ट करें। यहाँ पर अब हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है सोलर पैनल को कनेक्ट करने की। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन होता है वहाँ पर हमें सोलर पैनल कनेक्ट करना होते हैं, ठीक है। क्योंकि बीच में बैटरी, तो हमारा स्टार्ट जो होता है वो सोलर पैनल से ही होता है। अब हम इसकी बारीकियां पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस चार्ट पे यानी कि डायग्राम पर बहुत सा कुछ लिखा है। यहाँ पर लिखा है अपनी बैटरी के अनुसार सही सोलर पैनल कनेक्ट करें। किस तरीके से, अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो आपको 12 वोल्ट के सोलर पैनल की ज़रूरत है। अगर आपके पास 24 वोल्ट की बैटरी है तो आपको 24 वोल्ट सोलर पैनल की ज़रूरत है। यानी कि आपके पास अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट। अब आगे पढ़ते हैं, आपका सौर पैनल वोल्टेज क्या है, यानी कि किस प्रकार से आपका सौर पैनल यानी कि सोलर काम कर रहा है, ठीक है, उसको रीडिंग कर लेते हैं। अगर हमारे पास, जैसे कि एग्जांपल पर, अगर हमारे पास सोलर पैनल 20 से 25 वोल्ट का है, इसका मतलब है कि आपका सोलर पैनल 12 वोल्ट का है, ठीक है, जो 25 निकाल रहा है। और जो डायरेक्ट 40 से 50 वोल्ट निकालता है तो वो सोलर हमारा 24 वोल्ट का मान्य होता है, यानी कि 24 वोल्ट का होता है। अब उससे नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ 3 तरीके के ऑप्शन दिए हैं, यानी कि 3 तरीके से यहाँ पर मेंशन करा। सोलर चार्ज कंट्रोलर के अनुसार सोलर पैनल, यानी कि कंट्रोलर के अनुसार ही हमें पैनल को यूज़ करना चाहिए, यानी कि इस कंट्रोलर की क्षमता के अनुसार ही हमें इसके साथ सोलर कनेक्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर ऊपर वाली लाइन देखते हैं, 40 एम्पियर चार्ज कंट्रोलर के अनुसार आप 12 वोल्ट सोलर पैनल के अनुसार अधिकतम 520 वाट सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर 40 वाट का आपके पास कंट्रोलर है और अगर 12 वोल्ट का पैनल आप यूज़ करते हो, ध्यान देना यहाँ पे 40 एम्पियर का, तो 520 वाट का पैनल ही यूज़ करना है। इसको छोड़ देते हैं, अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि हम 40 एम्पियर से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये कंट्रोलर है वो 50 एम्पियर का है। तो यहाँ पर हम बीच वाले पर फोकस करेंगे। जैसे 50 एम्पियर चार्ज, ध्यान से देखना, 50 एम्पियर चार्ज कंट्रोलर के अनुसार आप 12 वोल्ट सोलर पैनल के अनुसार अधिकतम 650 वाट सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा ये सोलर कंट्रोलर है, हम इसमें अगर 12 वोल्ट का पैनल लगाते हैं तो 650 वाट तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 50 एम्पियर चार्ज कंट्रोलर के अनुसार आप 24 वोल्ट सोलर पैनल के अनुसार अधिकतम 1300 वाट पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानने को मिला कि हम अगर 12 वोल्ट का करते हैं कनेक्ट, तो हमारा ये 50 एम्पियर का जो है हमारा कंट्रोलर है, ठीक है, इस 50 एम्पियर के कंट्रोलर पर अगर हम 12 वोल्ट का पैनल लगाते हैं तो 650 वाट लगाएंगे। और अगर हम 24 वोल्ट का कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो हमारा ये 1300 वाट तक लग सकता है। यानी कि 1300 वाट हमारे यहाँ पर 50 एम्पियर कंट्रोल करेगा ये, क्योंकि वो 40-45 एम्पियर निकलेंगे इसके, तो हमारा ये कंट्रोलर आराम से इजीली कंट्रोल करेगा। तो उसके बाद अगर हम नज़र डालते हैं, देखो स्पेसिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट यहाँ पर रीड करके बता रहा हूँ पढ़कर।
तो पॉइंट नंबर 4 आ जाता है हमारा। चौथे नंबर पर आता है डीसी लोड कनेक्ट, यानी कि हमें इस कंट्रोलर से डायरेक्ट डीसी भी चलाना है। अब हम बैटरी पे नहीं लगाना चाहते हैं तार, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन है, ये वाला, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन होता है हमारा डीसी लोड के लिए। जैसे पहले ऑप्शन पर पैनल, दूसरे पे बैटरी, तीसरे पे डीसी लोड लिखा है, फॉर डीसी लोड ओनली, यानी कि यहाँ पर हम कोई भी डीसी उपकरण यूज कर सकते हैं। जैसे डीसी फैन लगा सकते हैं, डीसी लाइट लगा सकते हैं, कोई भी डीसी हुआ डीसी चीज यहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं इस कंट्रोलर के अंदर। और अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 5वें नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर इन्वर्टर कनेक्ट करें, यानी कि अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दे दिया जाता है, अगर आप डीसी यूज नहीं करना चाहते हो, अगर एसी चलाना चाहते हो, तो एसी के लिए हमें इन्वर्टर यहाँ लगाना होगा। इन्वर्टर लगाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। इन्वर्टर लगाने के लिए हमें जहां हमारे बैटरी लगा है, यानी कि बैटरी के जो पॉइंट हैं, उन्हीं पॉइंटों में हमें इन्वर्टर यूज यानी कि लगा देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें 4 एसी लोड, यानी कि एसी लोड हमें मिलने लगेगा, एसी करंट मिलने लगेगा। तो ये चीज तो सिंपल है, ज्यादातर लोग जानते हैं। अगर आप डीसी को एसी में बदलना चाहते हैं, बेहतर होगा कि आप बैटरी को इन्वर्टर से कनेक्ट करें, ये बात तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं। तो ये थे इसके स्पेसिफिकेशन। यहाँ से डीसी लोड आप यूज कर सकते हो, डीसी वोल्ट जो है निकलेंगे, बशर्ते वो हो सकता है कि वो बैटरी के हों या हमारे डायरेक्ट सोलर पैनल के हों। मिलेंगे हमें 12 वोल्ट ही, अगर हमारा बैटरी 12 वोल्ट का लगा है, ठीक है। अगर हमें एसी यूज करना है तो हम वहां पर इन्वर्टर का यूज करेंगे। तो ये कुछ जानकारियां थी, कुछ बातें थी जो इस वीडियो के जरिए से मैंने आप लोगों से साझा की, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की मुकम्मल जानकारी, पूरी जानकारी देना एक यूट्यूबर का या जो वीडियो बनाते हैं उनका फर्ज है। तो हमने ये मुकम्मल जानकारी, पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। किस तरीके की हमारी ये वीडियो लगी, जानकारी आपको पसंद आई या नहीं आई, आपको लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे अच्छी और अच्छे कंटेंट के साथ हम अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हो या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की जानकारी लेना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अच्छे से अच्छे कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। किसी भी हेल्प के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर लिखा है।